अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। वैसे तो अक्सर बात हम करते हैं और सारे गवर्नमेंट की तरफ से भी बात बड़ा करते हैं कि पीटीआई में कितने ब्लॉक्स बन गए हैं, पीटीआई में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन हुकूमत को थोड़ा अपने हाल पे भी नज़र डालनी चाहिए, अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए इत्तेहाद को लेकर। क्योंकि कल बिलावल भुट्टो साहब ने इत्तेहाद के हवाले से जो भी थोड़ी बहुत भी कोई डाउट था या कोई भी जो हल्की सी भी कोई बात थी, वो बिलावल साहब की कल की तकरीर में ख़त्म हो गई और वो दूर कर दी गई। कई लोग कहते थे जो बयानात आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से, शायद वो उनका अपना माइंड है, उसमें पार्टी की लीडरशिप का इतना उसमें उनकी ओनरशिप नहीं है। कल बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से जो बात आई उसके बाद तो कोई ये नहीं कह सकता कि उसमें पार्टी की या पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसमें उनकी कोई ओनरशिप नहीं है। बिलावल साहब तो खासे नाला नज़र आए नहरों के मसले पे यकतरफा फैसलों से वफाकी हुकूमत के, और ऐसा भी मालूम हुआ कि बिलावल साहब या पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी में ये भी फीलिंग पाई जाती है कि हम अगर साल भर से ज़ायद हो गया है, हम वफाकी काबीना में आकर नहीं बैठ रहे और हम बार बार हुकूमत को सिग्नल दे रहे हैं कि हम आपसे नाराज़ हैं, हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हुकूमत को या PMLN को चलें कह लेते हैं, ऐसा मालूम होता है। पीपल्स पार्टी का ये इंप्रेशन है, ऐसा मालूम होता है कि उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं ठीक है, अगर आप नहीं आते तो हम अपने लोगों को काबीना में बिठा देते हैं, हम 50 से ज़ायद की अपनी काबीना की तादाद कर देते हैं, हमारे अपने लोग कम है काबीना में बैठने के लिए कि हमें आपकी ज़रूरत है। मतलब कोई एज सच गवर्नमेंट को या PMLN को फ़र्क नहीं पड़ता पीपल्स पार्टी की नाराज़गी से, और ये जो इम्प्रेशन है विद इन द पीपल्स पार्टी ये ज़ोर पकड़ता जा रहा है। क्योंकि बार बार अब कहा जा रहा है, अब तो अल्टीमेटम एक तरह का ये कह सकते हैं इसको, क्योंकि अब ये भी कह दिया गया है कि अगर यही रविश रही तो पिछले बजट पे भी बिलावल साहब नाराज़ थे, उनको किसी तरह से मनाया गया था और पीपल्स पार्टी ने बजट को वोट कर दिया था। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, पीपल्स पार्टी ने वाक़तन ये अल्टीमेटम दे दिया है। इसके ऊपर कुछ मजमूई तौर पर हमने चीज़ें इकट्ठी की हैं, और कल के इस खिताब के बाद बिलावल साहब के हमने देखा कि हुकूमत PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो उनके दीगर जो रहनुमा हैं या लीडरान हैं पार्टी के, उनकी तरफ से भी कशीदगी और बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से तो आ भी रहे थे, पहले भी आ रहे थे इंटेंस बयानात, उसी तरह से हमने देखा है कि अब PMLN की भी जो बयानात की इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है, वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। देखते चलिएगा इस मामले पे नाजरीन। कैनाल्स मामला शिद्दत इख्तियार कर गया और इसके साथ साथ ही कॉन्सिक्वेंटली जो दोनों के दरमियान जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं वो भी शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 1 साल हो गया, कोई तो एतराज़ होगा, हमने वजारतें नहीं ली। कैनाल्स के हवाले से हुकूमत के यकतरफा फैसले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करती। हर वो पॉलिसी जिसकी वजह से वफाक को नुकसान हो रहा हो वो वापस ली जाए। शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है कि नए कैनाल्स नामंजूर हैं तो पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा भी आई मैदान में और उन्होंने कहा कि इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने समरी पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मिमन भी पीछे न रहे, उन्होंने जवाब दिया और कहा कि पहले आइन पढ़ लें, पहले मैडम ऐसे बयान देने से पहले आइन पढ़ लें। सदर की मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं, अप्रूवल लफ्ज़ कहीं भी नहीं लिखा। इससे पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी अपने एक बयान में वाज़े किया था कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने किसी कैनाल की मंजूरी नहीं दी। इस हवाले से मीटिंग मिनट्स गलत जारी किए गए। ये भी बहुत बड़ी एक नाजरीन पीपल्स पार्टी की तरफ से एलिगेशन है कि मीटिंग्स ही मिनट के गलत जारी कर दिए। ईद से पहले भी सिंध हुकूमत मुतनाज़े कैनाल के मामले पर वफाक को ख़त लिख चुकी है, जिसमें CCI का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा किया था। सिंध हुकूमत की जानिब से लिखे गए ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि CCI इजलास में चोलिस्तान कैनालों के सर्टिफिकेट जारी करने का मामला उठाया जाएगा। इजलास में इरसा के गैर कानूनी इकदाम को ख़त्म करवाया जाएगा। ख़त में मज़ीद ये लिखा गया कि इरसा की तरफ से पानी मौजूदगी का सर्टिफिकेट झूठ का पलंदा है। इरसा की तरफ से वाटर रिकॉर्ड 1991 के मुताबिक कभी अपने हिस्से का पानी नहीं मिला। CCI इजलास में सर्टिफिकेट का इजरा का मामला रखा जाए, लेकिन वो तो तब रखा जाए जब CCI का इजलास बुलाए वफाकी हुकूमत। बहरहाल मामले की शिद्दत PMLN बखूबी महसूस कर रही है। उसका एक बहुत अहम जो उसका एक एविडेंस है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने पार्टी के दीगर बहुत इंपॉर्टेंट रहनुमाओं से आज लाहौर में इस मामले पर मुशावरत कर रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें अता तारड़ साहब शरीक हैं, साद रफ़ीक साहब मौजूद हैं, अयाज सादिक साहब हैं। उन्होंने कुछ अपने पार्टी के लोगों को बिठाया है कि इस मामले के ऊपर क्या किया जाए, होने क्या जा रहा है नाजरीन। दैट इज़ द प्राइमरी क्वेश्चन। हमारे अपने प्रोग्राम्स में मेरे पास गिनती ख़त्म हो गई है
कि कितने दफ़ा पीपल्स पार्टी और PMLN के बयानात हमने गुज़िश्ता हफ्तों में देखे कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर तनकीद के निश्तर बरसाए। कई दफ़ा बयानात की शिद्दत बढ़ती गई। शर्मिला साहिबा पिछले हफ्ते हमारे यहाँ कह के गई कि सड़कों पर भी निकलने को पीपल्स पार्टी तैयार है और हमारे जैसी स्ट्रीट पावर, पीपल्स पार्टी जैसी स्ट्रीट पावर तो किसी के पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ PMLN की तरफ से भी कुछ बयानात की शिद्दत में हमने इजाफा देखा, तो उसके ऊपर भी बात रहेगी। मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम जब अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे तो वो तमाम उनमें से कुछ, तमाम तो नहीं, उनमें से कुछ जो है वो हम आपके साथ सुनाएंगे वो जो बयानात हैं। लेकिन अभी जो कल जो ख़ास तौर पर जो बात हुई है उसके हवाले से, बल्कि आज इनफैक्ट अज़मा बुखारी साहिबा और शर्जील साहब का जो एक एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स हुआ है उसको एक कंटिन्यूटी में देखते चलिएगा, फिर अपने मौजूद मेहमानों की तरफ बढ़ती हूँ। जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइन है। कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। वो अगर अप्रूवल के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, आप मीटिंग के फैब्रिकेटेड मिनट्स तो कहीं पे ला सकते हैं ना, हो ही नहीं सकता, कानून और आइन इजाजत नहीं देता। उसके बावजूद अगर पंजाब की वजीर इत्तलात साहिबा मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। और मैं इसको समझता हूँ कि शायद आप चाहती हैं कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए, या ये आपका कोई एजेंडा हो सकता है, ये पंजाब हुकूमत का कोई एजेंडा हो सकता है कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए। जी नाज़रीन, फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ इस चिपकलिश पे, और PTI की भी पोजीशन इस पूरे मामले पे जान लेते हैं। जाहिर है कि जो लड़ाई है PTI को तो पॉलिटिकली फेवर करती है, लेकिन PTI किसी भी चीज़ का फ़ायदा सिर्फ उसी सूरत उठा सकती है जब उनके अपने जमात में कोई इत्तेहाद हो। उनके जमात में जो इत्तेहाद की हालत है या हालत ज़ार शुडाए से, वो तो हमें रोज़ रोज़ ही नज़र आती है। तो ऐसे में PTI किसी भी सिचुएशन से, किसी भी प्रॉब्लम से कैसे मुस्तफ़ीद करेगी अपने आप को, पॉलिटिकली स्पीकिंग, ये भी ज़रूरी सवाल है।